अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा फ़ारसी का जो लेसन है ये लेसन नंबर 4 है, दर्स नंबर 4 है। इसमें हम सीखेंगे फ़ारसी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी फ़िल हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले के जो हमारे लेसन्स थे उनमें आपको सिखाया गया था मस्दर के बारे में, कि मस्दर एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिससे नए लफ्ज़, नए अल्फाज बनाए जाते हैं। जैसे पहले दर्स में हमने एक मस्दर लिया हस्तन, उसके आखिर से नून हटाया तो बना हस्त, और फिर उससे हमने नए वर्ड्स बनाए उनके आखिर में कुछ अलामतें लगाकर, और मैंने कहा था कि वो अलामतें आपने याद रखनी है। तो उसी तरह से गर्दान होती है फ़िल माजी की, कि सबसे पहले एक मस्दर लिया जाता है, उसके आखिर से नून को हटाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको सामने लफ्ज़ दिया हुआ है खोरदन। खोरदन के आखिर से नून हटाएंगे तो बनेगा खोरद। अब ये जो खूरद वर्ड है ये हम ऊ के साथ लगाते हैं, ओ खूरद, यानी उसने खाया, उसे एक शख्स ने यानी खाया, उसे एक औरत ने या उसे एक मर्द ने। जमा के लिए कहेंगे ऑनहा खुर्दंद, ऑनहा खुर्दंद। जैसे पहले दर्स में हमने एक मस्दर लिया हस्तन, उसके आखिर से नून हटाया तो बना हस्त, और फिर उससे हमने नए वर्ड्स बनाए उनके आखिर में कुछ अलामतें लगाकर, और मैंने कहा था कि वो अलामतें आपने याद रखनी है। तो उसी तरह से गर्दान होती है फ़िल माजी की, कि सबसे पहले एक मस्दर लिया जाता है, उसके आखिर से नून को हटाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको सामने लफ्ज़ दिया हुआ है। इस तरह से फ़िल गुज़िश्ते यानी फ़िल माजी की गर्दान होती है, और इसमें माजी का मीनिंग होता है कि यानी मैंने माजी में खाया, माजी में ये काम किया। अब अगर हमने कहना हो कि मैं खाता हूँ या मैं खा रहा हूँ, तो ये हम किस तरह से बनाएंगे। तो हाल बनाने के लिए हमने मी का इजाफ़ा करना होता है। जैसे ऊ मी खोरद, वो खाता है। मगर बाकी जो सीगे होते हैं 5, उनमें हम दाल हटा देते हैं। जैसे मन मी खोरम, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। माँ मी खोरीम, हम खाते हैं। तू मी खोरी, तू खाता है या खाती है। शुमा मी खोरीद, तुम दोनों या तुम सब खाते हो। आन्हा मी खोरंद, यानी बीच में से दाल बस हटा दिया बाकी 5 वर्ड्स में, और मी का इजाफ़ा कर दिया दरमियान में। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि हम फ्यूचर टेंस कैसे बनाएं फ़ारसी में, यानी फ्यूचर का, मुस्तकबिल का माना कैसे दें। तो उसके लिए आपने इसी फ़ेल हाल की जो आप ये गर्दान करते हैं, इसी में आपने फ़र्दा, बस फ़र्दा या बादन का इजाफ़ा करना होता है। फ़र्दा का मतलब होता है कल। जैसे मैं अगर कहूँ कि मन फ़र्दा मी खोरम, मैं कल खाऊंगी। मन बादन मी खोरम, मैं बाद में खाऊंगी। तो ये फ्यूचर का मानी फिर दे देता है फ़ेल हाल। इसके अलावा फ़ारसी में फ़ेल की एक और टाइप भी होती है जिसे फ़ेल आम्र या अमर कहा जाता है, कि जिसमें हम किसी और को कोई काम करने का कह रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे सामने जो होगा हम उसी को कहेंगे जो हाज़िर होगा। तो जैसे तुम खाओ या तुम सब खाओ, तो इसके लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, और उनमें सिंपल फार्मूला ये है कि आपने शुरू में बा ज़ेर बे लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ारसी में बा ज़ेर बी नहीं, बा ज़ेर बे पढ़ते हैं। तो अक्सर जैसे मैं कहती हूँ बेख़ानीद, बेख़ानीद यानी आप पढ़ें। आपको सामने स्क्रीन पर फ़ेल अम्र की मिसाल दी हुई है कि हमने बे प्लस फ़ेल हाल का जो वर्ड है वो लगाना है। जैसे खूर वर्ड था ना, तो हम इसको करेंगे बेखूर, यानी तुम खाओ। इस तरह बेखुरीद, कि तुम सब खाओ। इसी तरह अगर किसी ने मनफी जुमला बनाना हो तो फ़ेल माजी के शुरू में नून लगा दिया जाता है। जैसे ऊ न रफ्त, वो नहीं गया। ऊ न गुफ्त, उसने नहीं कहा। और फ़ेल हाल में हम करते हैं कि मी के शुरू में नून लगा देते हैं। जैसे मन नमी दानम, मैं नहीं जानता। मन नमी खुरम, मैं नहीं खाता। तो उम्मीद है आज का दर्स आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। आज हमने सिर्फ फ़ेल के ऊपर बात की है और टेंसेस के बारे में बात की है। आगे जो हमारे दुरूस होंगे उसमें मज़ीद जो नए नए अल्फाज हैं, नए जुमले, बोल चाल, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें पसंद आए तो, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। खुदा हाफिज़।